ना जमी फटी, ना आसमां गिरा। सदियों पहले आदम की खता पर आदम को जन्नत से निकाला गया। आज एक आदम ने अपनी जन्नत को ठोकरें मारी हैं। मैं दुनिया का खूबसूरत से खूबसूरत लफ्ज भी ले आऊं, मैं दुनिया की तमाम डिक्शनरीज को खोल दूं, मैं इस लफ्ज की अजमत को बयान नहीं कर सकता। मैं इस रुतबे को शायद एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज, मैं कहां से लाऊं वो जुमले जो मां की अजमत को बयान करें। हम जब किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो एक चीज़ की तारीफ़ के लिए हमें दूसरी चीज़ या दूसरे किसी नाम का सहारा लेना पड़ता है, जिसे उर्दू में हम तशबीह और इंग्लिश में हम सिमिलीज़ कहते हैं। खुदा ने भी जब अपनी मोहब्बत को समझाना चाहा, अपने प्यार को समझाना चाहा, तो उसने उसे भी लफ्ज़ माँ के अलावा शायद कुछ ना मिला। माँ। लाहौर के एक बदबख्त बदनसीब ने अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मारे और उसके पेट में ठुड्डे मारे, लातें मारी। उसकी रूह ना कांपी, उसकी रूह ना कांपी, ना जमी फटी। सुना है प्रॉपर्टी के लिए मारा था उसने मां को, और उसे नहीं पता उसने दोजख में अपने नाम का एक प्लॉट अलॉट करवा लिया है। मेरे पास गैब का इल्म नहीं है, मगर इस बात को मैं जानता हूं कि इस अमल का अंजाम ऐसा ही होगा। क्या गुजरी होगी उस घर पर जब एक बेबस बहन अपनी मां को पिटते हुए वीडियो बना रही थी। और क्यों ना बनाती वो वीडियो, वो जानती थी ये बात कि ये कीबोर्ड वाले मुजाहिद नहीं मानेंगे। और छोटी बहन जाकर पुलिस को लेकर आई। मां की पिटते हुए वीडियो तो आ गई, एक वीडियो ऐसी क्यों नहीं आई जिसमें पुलिस वाले उस जलील आदमी को मार रहे थे। एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए थी। उसको जरा रहम ना आया, उसको जरा शर्म ना आई। वो कैसे भूल गया था कि उस मां ने उसको कैसे पैदा किया है, 9 महीने पेट में पाला है। वो कैसे भूल गया था। वो चाहती तो जाया कर देती ऐसी औलाद, उसे पता होता अगर। और काश वो कर देती, काश वो कर देती। वो कैसे भूल गया था कि वो कैसे पैदा हुआ है। वो तकलीफ मां की कैसे भूल गया था। उसे ठुड्डे मारे। कहां गए वो मौलवी सारे जो मां की शान के कसीदे पढ़ते थे। तारिक जमील साहब, एक बयान आपका भी आना चाहिए। कब्र के अजाब से आपने हमें बहुत डराया है। आए, मां की शान बताए। और वो एंकर टीवी के जो रोज एक टॉक शो करते हैं, मां की अजमत में एक टॉक शो आप भी तो करो। और वो वुमेन राइट्स वाले मारवी सरमद, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आओ, एक मां के जिस्म पर तशद्दुद हुआ है, कोई जलसा कोई जुलूस तुम भी करो, निकलो रोड पर। नहीं, ना आपकी मां थी ना मेरी मां थी। वो पिटती रही, वो चिल्लाती रही, और पुलिस वालों ने चंद घंटे में छोड़ दिया। बहुत छोटा जुर्म था ये। मां को तो मारा था, बहन को मारा था, छोड़ दिया। ये जुर्म नाकाबिले जमानत क्यों नहीं था, ये गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत क्यों नहीं थी। बहुत बिल पास होते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, एक बिल ये भी पास करो, लटकाओ चौक पर ऐसे इंसान को। और बीवी उसकी आकर स्टेटमेंट देती है कि मेरे बच्चों पर जुल्म हो रहा था, मैंने पैम्पर मांग के पहनाए, मैंने दूध मांग के पिलाया। नहीं देना चाहिए था आपको। गलती है इन लाहौर वालों की जिन्होंने आपको बच्चों को पिलाने के लिए दूध दिया और पैम्पर दिया। सोशल बाइकॉट करो ऐसे इंसान से, इसको बताओ इसने क्या किया। मैं सोचता हूं अपनी मां का, मेरा कलेजा निकलता है। मां को मारा है। सोशल बाइकआउट करो इस इंसान से। और मेरी लाहौर वालों से रिक्वेस्ट है, ये इंसान जहां मिले
इसे भी मारो, इसकी भी वीडियोस आनी चाहिए, इसको भी एहसास होना चाहिए। उस एरिया के, लाहौर के दूध वाले, सब्जी वाले इससे बाइकआउट करें। ये दूध लेने जाए इसे दूध ना दे, ये सब्जी लेने जाए इसे सब्जी ना दो, इसको बताओ तुमने क्या किया है। मां को मारा है, मां को मारा इसने, इसको बिल्कुल शर्म ना आई। खैर कैसे आएगी, हम तो वो कौम है जिनको ना कभी बिजली महंगी होने पे दुख हुआ, ना कभी चीनी महंगी होने पे दुख हुआ। खैर ये तो बहुत छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ बच्चियों के रेप हो जाते हैं, हम नहीं बोलते। हमारे यहाँ बेटियां जला दी जाती हैं, हमें एहसास नहीं होता। मां थी ना, मारा। मेरी मां होती ना तो मुझे तकलीफ होती, आपकी मां होती आपको होती। उसकी मां थी ना, शायद उसके घर का मामला था ये। अगर वाकई में मां से प्यार करते हो ना तो इस आदमी को दिखाओ। ये जमीन सच में इसके लिए तंग हो जानी चाहिए, इसको पता चलना चाहिए। मैंने मां का इंटरव्यू देखा है उसकी, वो आज कह रही थी कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मां जी, इसे कभी माफ नहीं करना, इसे कभी माफ नहीं करना, इसे कभी माफ नहीं करना। क्या कहूं मैं, क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। काश ये शख्स मुझे मिल जाए, काश ये शख्स मुझे मिल जाए।